सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लेकर आती हूँ सीबीएसई और एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए इसी श्रृंखला में आज हम जो है एक तीसरी जो है पार्ट लेकर आए हैं, जो कि हमने सीरीज़ शुरू की थी अराउंड 1 मंथ अगो। बीच में थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो गई थी कुछ कारणवश, पर अब से हम इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर मैंने ये पूरी जिम्मेदारी ली थी कि NEP 2020 को मैं जो उसके जो मेजर जितने भी पार्ट्स हैं उनको 10 पॉइंट्स में, इन जस्ट 10 पॉइंट्स में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। एंड इसके बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं, केपेबल हो जाते हैं कि आप इन जस्ट 10 पॉइंट्स के अंदर इन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा ईजीली डिफाइन कर सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाए। ये चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में भी आपके काम में आप आ सकती हैं एंड एज अ नॉलेज। और जैसे कि अगर आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं और अगर आप इसको देख रहे हैं, इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली NEP इज़, तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसके जो पहले के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ NEP 2020 और ECCE को कवर किया है, तो उन दोनों पार्ट्स की जो लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो पार्ट 1 और 2 हैं, ये पार्ट 3 है। चलिए चलते हैं। तो हमारा जो आज का पार्ट 3 है, या फिर कहें कि सेक्शन 3 ऑफ NEP 2020 है FLN। व्हाट इज़ FLN? तो देखिए FLN का पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन के साथ साथ उसका फुल फॉर्म क्या है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग। तो ये जो पूरा टाइटल है ये मैंने खुद से बना के नहीं लिखा है। ये चैप्टर जो 2 है, यानी कि सेकंड सेक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट सेक्शन ECC है और फिर सेकंड सेक्शन आपका जो है FLN है। ये पूरा टाइटल वही है और हम उस पूरे चैप्टर को, पूरा जो कंटेंट है उसको इन जस्ट 10 पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। क्विक रिकैप करेंगे कि 10 पॉइंट्स के अंदर जो FLN है उसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है FLN का उसकी तरफ। फर्स्ट पॉइंट जो कि FLN का कहता है, क्या कहता है भाई? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। कैसे? तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको डिस्क्राइब करता है डेवलपिंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स। सॉरी, यहाँ पर इन जो है वो थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था मुझसे, तो वो एंड है। रीड एंड राइट एंड परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन विद नंबर्स। तो ये जो है FLN का बेसिक मोटिव है, बेसिक एम है कि भाई बच्चों को रीडिंग के साथ साथ राइटिंग आए। और रीडिंग भी कैसी रीडिंग? ऐसी नहीं कि सिर्फ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग आए, है ना। जो बच्चा पढ़े वो उसको यहाँ पर समझ में भी आना चाहिए। और बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये रहा आपका जो बेसिक मोटिव है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एम मैंने आपको बताया FLN का कि FLN क्या चाहता है। ठीक है, इसके आगे का डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट पॉइंट में चलिए देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है What does FLN believes? FLN believes in facilitating foundational and literacy and numeracy, है ना। कहाँ तक, क्या इसका एम डिसाइड किया गया है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब क्या, कौन सी क्लासेस तक, क्या गोल डिसाइड किया गवर्नमेंट ने? तो फर्स्ट जो शॉर्ट टर्म गोल रखा गया है वो रखा गया है क्लास 3 यानी कि ग्रेड 3 तक बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग और साथ में बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक इतना आ जाना चाहिए ही चाहिए। दिस इज एसेंशियल इन FLN। ठीक है, अब इसको अचीव करने के लिए कौन सा साल जो है वो रखा गया था? फॉर प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि क्लास 3 तक के लिए है, तो पूरा प्राइमरी भी कवर नहीं होता है। क्लास 3 स्कूल्स मतलब जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें क्लास 3 ग्रेड तक के सभी बच्चों को ये टीचर्स को इंश्योर करना ही है कि उन बच्चों को FLN यानी कि रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग और बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के वो आने चाहिए बाय द ईयर 2025, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, बाय द ईयर 2025। ठीक है, आइए अब चलते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि FLN में अगर आप जा रहे हैं तो क्या होगा, NEP क्या करेगी? FLN के अंतर्गत ये सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक पॉइंट आता है, एक मेजर पॉइंट आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल टीचर्स इन डिसएडवांटेज्ड एरियाज़। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्कूल है और वो किसी ट्राइबल एरिया में अगर कोई स्कूल है, तो हम लोगों के लिए यानी कि अर्बन टीचर्स के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ट्राइबल एरियाज़ में जाकर सर्वाइव करें। पॉसिबल बिल्कुल है, बट मोस्ट ऑफ अस विल नॉट प्रेफर। सो गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि भाई
जो डिसएडवांटेज्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, या फिर कोई भी रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, व्हाटसोएवर जो भी एरिया है, वहाँ के लोकल टीचर को उस जगह पर अपॉइंट किया जाए जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट आती हो, सो दैट वो बच्चों से इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में और बच्चों के साथ जो है घुल मिलकर उनको पढ़ाने में उसको आसानी रहे। भाई सीधी सी बात है कि लाइक इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, अगर मैं जो हूँ, मेरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ठीक है, मान लीजिए मेरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और इफ़ यू टेल मी कि आई विल गो एंड टीच तमिल स्टूडेंट्स, तो आई कुड नॉट बी, है ना। तो दिस इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट कि भाई जो लोकल के टीचर्स हैं वो उन्हीं प्रकार के बच्चों को पढ़ाएं जिनकी उनकी मदर लैंग्वेज सेम हो, सो दैट दे एंड द चिल्ड्रन विल बी कंफर्टेबल, विल बी with each other. Okay, fine. So the education system will ensure the continuous professional development of teachers also, and for this trained teachers will be kept in these schools. Fine. इसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है अब करिकुलम को भी बदलने की बारी आई कि भाई ठीक है, हमने इतने सारे चेंजेस करने हैं, तो हम जो पुराना जो हम अपना करिकुलम चला रहे हैं, क्या इसके साथ ये पॉसिबल है? नहीं है। तब ज़रूरत आन पड़ी कि भाई हम अपने करिकुलम को रीडिज़ाइन करेंगे। रीडिज़ाइनिंग द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN के अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम को रीडिज़ाइन करेंगे और उसमें ऐसी चीज़ें डालेंगे सो दैट हम FLN की सारी नीड्स को पूरा धीरे धीरे करके कर सकें। स्पेसिफिक फोकस दिया जाएगा रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक पर, क्योंकि भाई वो तो बेसिक स्किल्स बोली गई हैं आपकी FLN में। आगे चलते हैं, हमारा जो आज का फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू FLN एक विद्या प्रवेश प्रोग्राम चलाया जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस विद्या प्रवेश? विद्या प्रवेश एक 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। मतलब ये कि अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया क्लास 1 में, तो क्लास 1 में डायरेक्ट जाके वो सीधे स्टोरीज पढ़ना शुरू हो जाए, या उसने बुक्स खोली और बुक्स को जो है जो रीडिंग कराने लगे टीचर, क्वेश्चन आंसर्स लिखाने लगे और वो जो है रट्टा मार जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और फिर टेस्ट होने लगे, नहीं। गवर्नमेंट डू नॉट सपोर्ट इट। अकॉर्डिंग टू FLN पॉलिसी, FLN के अकॉर्डिंग में क्या होना है, क्लास 1 में जैसे ही बच्चा जाए तो फर्स्ट 3 मंथ में आप उसको सिर्फ विद्या प्रवेश मॉड्यूल आप उसको फॉलो करवाएं। विद्या प्रवेश इज़ अवेलेबल ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 महीने का कोर्स है। बेसिकली इसमें वर्कबुक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं ढेर सारी, जो कि आपको 3 महीने तक करानी है और बच्चे को कंफर्टेबल करना है कि दैट ही इज़ नाउ कमिंग इन द क्लास 1 और ग्रेड 1, ठीक है। और ये जो जितनी भी वर्कबुक्स और एक्टिविटीज़ हैं ये किसने डिज़ाइन की हैं? तो NCERT ने आपकी डिज़ाइन की हैं। 6th पॉइंट हमारा कहता है नाउ दीक्षा प्लेटफॉर्म नेशनल रिपोजिटरी बनाई जाएगी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन FLN के ऊपर ट्रेनिंग्स हो या फिर कोई ई कंटेंट हो, रिसोर्सेज हो, वर्कबुक हो, एक्टिविटीज़ हो, ये किसके ऊपर जो है अपलोड की जाएंगी? तो उसके लिए दीक्षा को चुना गया क्योंकि ये ई कंटेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है और भाई गवर्नमेंट तो है ही, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पहल जिसको आप बोल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये रहा है। 7th पॉइंट आ जाता है हमारा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। नाउ व्हाट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स में सिर्फ आपके अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें स्टेक होल्डर्स का मतलब सिर्फ टीचर्स, सिर्फ प्रिंसिपल या फिर सिर्फ स्कूल या फिर सिर्फ करिकुलम या फिर स्टूडेंट्स नहीं है। स्टेक होल्डर्स नाउ इंक्लूड पेरेंट्स, सोसाइटी, सोशल वर्कर्स, पीपल अराउंड द चिल्ड्रन, जितने भी लोग हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो सभी कौन है? आपके स्टेक होल्डर्स। और अब आपको एजुकेशन में सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा चाहिए सो दैट योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वुड बी स्मूथ और भी आराम से चले, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं आज का हमारा 8th पॉइंट क्या होने वाला है। 8th पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोटिंग द रीडिंग कल्चर। FLN कहती है कि भाई बच्चों में रीडिंग हैबिट को आप एक बार फिर से जनरेट कीजिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप और हम जो जनरेशन के हैं उसमें हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे, राइट, टू टेक द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। बट नाउ द चिल्ड्रन आर हैविंग मोबाइल्स इन देयर फोन, दे हैव गूगल बाबा इन देयर फोन। तो उनको ये चीज़ें अब आउट हो चुकी हैं उनके दिमाग से कि हमको कुछ पढ़ना भी होता है। इफ़ वी वांट समथिंग गुड इन आवर माइंड्स वी शुड ऑल्सो रीड। सो टू इनकलकेट दोज हैबिट्स वी हैव टू प्रमोट रीडिंग कल्चर इन द स्कूल्स, और जिसके लिए NCERT और जो गवर्नमेंट है वो सभी मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, अच्छी बुक्स को डिज़ाइन भी कर रहे हैं। ई कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों को आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाइए सो दैट वो उनकी जो रीडिंग हैबिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हमारे 9th पॉइंट की, जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जाएगा। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए, सो दैट सभी जो है इन्फॉर्मेशन का जो लाभ है वो उठा सकें। और अगर इसके बाद आपको कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट क्लियर करना है, उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है। उनकी लिंक्स भी आपको मिलेंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, वो ये कि अब हम लेकर आ रहे हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ये चीज़ हो गई थी कि मैम आप वर्कशॉप कंटेंट लेकर आइए, वर्कशॉप के टॉपिक्स हमें बताइए और साथ ही साथ में हमको प्रेजेंटेशंस भी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अब हमको स्कूल में प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। हाँ भाई, बदलता ज़माना है, बदलता एजुकेशन सिस्टम है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं, तो अब हम आपको वो भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिएगा। 9th पॉइंट की ओर चलिए चलते हैं हम। तो 9th पॉइंट कहता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको बच्चों के, एंड उनका जो है इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आपको उनका एड्रेस भी करना है और ट्रैक भी उनकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है उसको करना आपको होगा। 10th पॉइंट की ओर चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट होने वाला है। 100% इम्यूनाइजेशन इज कंपलसरी इन द स्कूल्स। आपको इंश्योर करना है कि हर बच्चा जो आपके स्कूल में पढ़ रहा है वो 100% इम्यूनाइज्ड हो, मतलब ये कि उसको सारे वैक्सीन्स लगे हुए हों, ये आपको इंश्योर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड की एक फोटोकॉपी अपने पास एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं, सो दैट आपके जब झोले में बात आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लास के सारे बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है कि हेल्थ कार्ड्स विल बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूशंस। आपके स्कूल के द्वारा भी हेल्थ कार्ड्स जो हैं उनको इशू किए जाएंगे, सो दैट वो जो बच्चे हैं उनका हेल्थ जो पूरा रिकॉर्ड है उसको ट्रैक किया जा सके प्रॉपरली। तो ये था पूरा FLN। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो फिर मेरा कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।